मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने एक अहम ज़िम्मेदारी की तरफ बहैसियत मुसलमान की जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें से एक अहम ज़िम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। और वो ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने वतन के ऐसे लोगों तक भी इस बात का पैगाम पहुँचाएँ कि हमारी इस मौजूदा ज़िंदगी के बाद भी एक और ज़िंदगी है और इसमें कामयाबी की क्या शराइत हैं और हमको जहन्नुम के अज़ाब से बचने और दोज़ख के जन्नत में दाखिल होने के लिए हमको क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, ये दावत देना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और कुरान मजीद में इस सिलसिले में हमको हुक्म दिया गया है कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति व मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, यानी अपने रब की तरफ दावत दो बेहतरीन अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, और उनसे बहस करो जो बेहतर अंदाज की हो, बहुत ही दिल नशीन हो। तो हमको कोशिश करनी चाहिए, चाहे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, कबूल करते हैं नहीं करते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम ज़ोर ज़बरदस्ती के बग़ैर बहुत ही दिल नशीन अंदाज में उनके सामने ये बातें पेश करें कि मौजूदा ज़िंदगी के बाद भी एक और ज़िंदगी है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं है, या है भी तो पूरा यकीन नहीं है, और यकीन है भी तो उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है। तो कुरान मजीद की बहुत सी आयतों को मैंने तलाश करके एक जगह जमा किया और किस अंदाज़ में अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातब किया है और कैसे उनको तवज्जो दिलाई है, कैसे उनको जिस तरह से एक हमदर्द अपने सामने वाले को मुतमईन करने की कोशिश करता है, उसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत सी बातें बताई हैं कि तुम जो ज़िंदगी गुजार रहे हो उसके बाद, मरने के बाद तुम मिट्टी होकर फ़ना नहीं हो जाओगे, बल्कि तुमको फिर से उठाया जाएगा। तो इस सिलसिले में लोगों को तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। मैंने कुछ कोशिश की है, वो आप भी देख लीजिए कि मैंने क्या कोशिश की है। मैंने एक छोटा सा किताबचा तरतीब दिया जो कुरान मजीद के आयतों को मैंने जमा किया, कि जिसके अंदर ये बताया गया कि कैसे मुमकिन है कि एक और ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी कैसी होगी, और वो ज़िंदगी को पाने के लिए, कामयाब होने के लिए क्या करना है। तो ये किताब का जो उन्वान है वो है एक और ज़िंदगी, और इसका जो एड्रेस है मंगाने के लिए, इसका मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके मंगाने का जो एड्रेस है वो है मरकज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D307 दावत नगर अबुल फ़ज़ल एनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली 110025। तो ये एड्रेस से आप ये किताबें मंगाकर अपने दोस्त अहबाब को, अपने महल्ले वालों को, अपने घरों में काम करने वालों को, D307 मैंने लिखना भूल गया था, D307, और इसका अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी ज़बान में भी तर्जुमा हो चुका है। इसी एड्रेस पर मंगवाया जा सकता है, और अंग्रेज़ी में भी इसका तर्जुमा हो चुका है, जिसका उन्वान रखा गया है लेटर्स टू द सीकिंग हार्ट, लेटर्स टू द सीकिंग हार्ट। और इसका तेलुगु तर्जुमा भी हो गया है, तेलुगु ज़बान में तेलंगाना और अतराफ़ के जो तेलुगु जानने वाले भाई बहन हैं उनके लिए आप मंगवा कर भेज सकते हैं। इसका एड्रेस है तेलुगु इस्लामिक पब्लिकेशन ट्रस्ट, संदेश भवन, लक्कड़ कोट, छत्ता बाज़ार, हैदराबाद 500002। ये इसका एड्रेस है तेलुगु ज़बान में। तो बहरहाल हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह के इस पैगाम को और फिर आखिरत के अज़ाब से लोगों को बचाने के लिए कोशिश करें, और फिर लोगों को बताएं कि कैसी ज़िंदगी गुजारना है हमें, ताकि हम मरने के बाद वाली ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और नाकामी से बच सकें और जहन्नुम की भड़कती हुई आग से बचने की कोशिश करें। जिस तरह से इस फ़ोटो में बताया गया है कि एक तरफ जहन्नुम है, एक तरफ जन्नुम का जन्नत का एक अंदाज़ बताया गया है कि इंसान जो जा रहा है चाहे तो वो दोज़ख में जा सकता है, अगर बुरे काम करेगा, गुनाह के काम करेगा, खुदा को नहीं पहचानेगा, और अगर अच्छे काम करेगा, खुदा को पहचानेगा और नेकी के काम करेगा तो जन्नत में जा सकता है। तो इस तरह से हमको बहुत ही दिल नशीन अंदाज में ये बात पेश करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर यही कोशिश की कि लोगों को सच्चाई की तरफ, नेकी की तरफ, खुदा तरसी की तरफ, खुदा फहमी की तरफ अल्लाह के रसूल ने दावत दी। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि दावत की कितनी अहमियत है, कि किस तरह से हम लोगों को बुलाना और बताने की क्या अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ़ा खाने के लिए बैठे थे और
ابھی کھانے کے لیے اپنا پہلا نوالا اٹھا رہے تھے اور گھر کے مکان کے سامنے سے قافلے کے گزرنے کی آواز آئی، یعنی اونٹوں کی گلے میں گھنٹیوں کی آواز سن کر آپ سمجھ گئے کہ مکے کے اندر کوئی قافلہ آیا ہے اور واپس جا رہا ہے، تو آپ نے اپنا نوالا برتن میں واپس رکھ دیا۔ آپ کے زوجہ محترمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کھانے کے بعد بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا جواب میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں کھانا کھانے تک یہ قافلہ چھوڑ کر چلا جائے اور میں اس تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکا تو قیامت میں اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اگر وہ لوگ یہ دامن پکڑ کر مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے ہم کو بتایا ہوتا تو شاید ہم قبول کر لیے ہوتے اور ہم کامیابی حاصل کر لیے ہوتے، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر وہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہی سوال ہم سے بھی ہونے والا ہے۔ ہمارے آس پڑوس میں، آزو بازو میں، آفس میں، ہر جگہ کام کرنے والے جتنے ہمارے دوست احباب ہیں، کل اگر ان تک ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اے رب کائنات، ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو بہرحال ذمہ داری کا احساس مجھے تڑپا کر اس کتاب کو ترتیب دینے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، جس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ سب سے بھی خواہش ہے کہ اپنے انداز میں جتنا ہو سکے اس پیغام کو اپنے انداز میں، اپنی باتیں ہی صحیح، چاہے یہ کتاب نہ صحیح، اپنے انداز میں آخرت کی کامیابی کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔